लॉकडाऊन नंतर आपण सर्वजण एकत्र येत होतो आलो. आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत. खूप इच्छा होती प्रत्येक मीटिंगमध्ये किंवा प्रत्येक वेळेस आपल्या सर्वांच्या संमतीनेच विचार मांडावे किंवा बोलावे आणि अधिकाऱ्यांशी जाणून घेऊन आपलं कामकाज पुढे चालावं, परंतु ते प्रत्यक्षात पॉसिबल नव्हतं किंवा त्याच्यात अनेक अडचणी येत होत्या. आज सुद्धा आमच्या लक्ष ठेवलं, भीती वाटत होती. बोले वो कर्फ्यू चालू है मार्केट में, वो ऐसा होगा वैसा होगा. पुलिस में बोला अपने कुछ अगर वो करने लगे तो फिर मैं अध्यक्ष रह के क्या काम था. अपने कुछ अगर वो कर रहे, अपन सब शहर के लिए व्यापारियों के लिए कर रहे, तो कभी कभी हमारे लक्ष्य बहुत भी डर जाते और कभी बहुत आगे भी रहते, वो जरा शम विषम हो जाता उनका. आज पूरा डर गया था सर. मीटिंग को मेरे को उनसे नहीं होने लगा तो उन्होंने दो जन को मेरे को बोलने लगा काय की मीटिंग और कोई तरफ वो खाता नहीं अपने को. इतने सब साथ में रहने के बाद क्या डर, क्योंकि सब एक है ना. सबने मुझे ये 2-2.5 महीने में फोन पे बड़ा बल दिया हुआ है. अब वो बल कितना आगे कम आएगा वो मैं देखता हूँ अभी. तो बड़ा अच्छा लगा. और सबके वैसा देखा जाए तो और भी कुछ लोग आ नहीं सके या आ नहीं पाए. अपन सबकी जो इच्छा है पहले सही में आप हम सभी खुद बहुत डरे थे जब शुरू में एकदम से कोरोना निकला था. तुम्हारे हमारे सबके भाव में थे कि भाई बंगाल पानी नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन पहले 8 दिन में जो कोई व्यापारी जो कोई संगठन से मैं बात करता था तो सबका कहना था भाई अपने को नहीं बोलने की नहीं करने का, जान है तो जान ही इस तरह का. पहले 8 दिन में, दूसरे 8 दिन में, तीसरे 8 दिन में, जैसे जैसे 8 दिन बढ़ते गए तो अभी ये पिछले महीने भर में तो बड़े तादाद में आ रहे. तुम क्या करोगे बोलना चाहिए अनेक अड़चने. सही में भी व्यक्तिगत और अपन भी क्या हो गया था उस समय कोरोना नया निकला तो हमको सबको बहुत डर पैदा हो. लेकिन पूरे दुनिया के न्यूज देख के हर दूसरे देशों में भी लोग यूज को हो गए, उस तरह अपन भी यूज को होने लगे और अपनी सबकी हिम्मत भी बढ़ गई. और बाद में थोड़े कैलकुलेशन भी देखने लगे, खर्चे कितने हो रहे, किराए कितने देना पड़ रहे, पगार कितनी देना पड़ रही अपने को, अपना बैलेंस शीट क्या हो रहा क्या जा रहा. इस तरह का विचार करके आप लोगों की जो सही में हिम्मत बढ़ी बहुत अच्छा लगा. उसमें से जितने कपड़े और बढ़िया नुस्खा बता दिया हमको कि ये करो, ऑनलाइन के ऑर्डर करो. देखो कितने रहा निकालते थे अपन लोग सोचते थे. जो भी मुद्दा जो संगठन दिया वो लिख के लक्ष्मीनारायण सेठ हम और हमारी टीम कभी कभी ज्यादा लोगों को आने भी नहीं देते थे. कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस में, कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन में कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, कभी 1 लोग, इस तरह से. लेकिन पिछले 2-2.5 महीने बच्चू सेठ और हम हार्ट का ऑपरेशन ऐसा लगा ही नहीं मुझे उनका. वो तो जवान हो गया, सेकंड लाइफ चालू हो गई उनकी बिल्कुल. जब बोले जब तैयार रही और अपन ने सब अधिकारियों को मिलते रहे और अपनी बातें रखते गए. कुछ न कुछ उसमें यश भी आया. और सबसे पहले तो अपन ने जैसा शुरू हो गया तो व्यापारी महासंघ की ओर से अपने हरि सिंह मामा जी ने आए यहाँ के गुरुद्वारे में बहुत मंदिर बना के अपने व्यापारी महासंघ की तरफ से जो एकदम स्लम एरिया उसमें जाके अपन रोज के रोज बांटते हैं. अपना लंगर ऐसा था कि कोई फूड पैकेट वगैरह उस टाइप का नहीं था, गरम खिचड़ी बन के जाती थी और ऐसा देते थे. वो इतने जरूरतमंद लोग थे तो खुद का कटोरा या खुद की प्लेट लेके आते थे, उसमें बांटे. अपना कंटेनर का खर्चा ही दिया उसमें. इस तरह का अपने व्यापारी महासंघ से काम हुआ और उसकी दुआएं तुम सबको मिलने वाली है क्योंकि सबने उसके अंदर योगदान दिए. तुम्हारी सबकी इच्छा थी इसलिए वो काम अपन काफी दिन तक करते रहे. बाद में अपन ने उसको बंद कर दिया. साथ साथ में सबके साथ वार्तालाप होता रहा. फिर बाद में अपने व्यापारी महासंघ की ओर से औरंगाबाद फर्स्ट जो है, जो मानसिंह बाबू जी उन्होंने जो किचन चलाया उसके लिए अपने व्यापारी महासंघ की ओर से अपन ने 1 लाख रुपए का उनके लिए भी डोनेशन दिया. वो भी खाने का ही काम कर रहे, अनाज जा रहा, गोर गरीब के हाथ को मिल रहा, उनको लग रहा. इसलिए व्यापारी महासंघ ने इन 2 चीजों में आप सबकी मदद से बढ़िया काम किया हुआ है. ये हमें बोलने में या याद करने में अच्छा लगता है. अभी जब जो चीजों के लिए कमिश्नर साहब के पास गए उनको जो अपने अपने चीजों के बारे में बताया, जैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर था, मशीनरी मार्केट था और कृषि सेवा केंद्र थे, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब ने भी बहुत बढ़िया से अपने को सजेशन दिए या उनका अपने से सजेशन मांगे और उसके लिए अपन ने सबके ओर से
हमने जैसे ऑटोमोबाइल संगठन के लिए भाई आपके संगठन में आप सब बैठो, आप तय करो, ये सब नाम दो और उस हिसाब से हमने उसको आगे फॉरवर्ड किए। कमिश्नर साहब ने व्यापारी महासंघ के लेटर हेड पे हमें ये कवरिंग लेटर दीजिए, उसके भरोसे पे हम ये 50 लोगों को परवानगी दे रहे, ये कृषि सेवा केंद्र को इस तरह की परवानगी दे रहे। कृषि सेवा केंद्र के CNF लोग थे, के बीज दवाई अगर जाए आगे गई नहीं तो उनको पैसा क्या होगा, उनके लिए भी स्पेशल पास कमिश्नर साहब ने व्यापारी महासंघ की लेटर पे। तो इस तरह का व्यापारी महासंघ के बैनर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस, DSO साहब और कलेक्टर साहब और बाद में भी कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व हो गए। तो ये लोगों ने भी व्यापारी महासंघ के बैनर को देख के या ब्रांड को देख के काफी चीजों में देखो मदद की और टाइम टू टाइम, और उसके बदले में या उसके लिए अपन ने भी जब मोटे से संजू से हुआ करते थे, किराना एसोसिएशन इधर जादववाड़ी से हमारे गांधी साहब थे, तो उनके लिए रेट सही ढंग के रहना, क्या क्या अड़चने आ सकती, कौन सा माल किराना अपना औरंगाबाद से उस महीने में बहुत अच्छे से रहा, इतनी बड़ी लोक संख्या होने के बावजूद सब चीजों का पुरवठा अपन ने उनके माध्यम से भी मंगवा के लिए थे। क्योंकि शक्कर का भी कोटा का सिस्टम रहता है, उस कोटे के सिस्टम के तहत उस महीने में का माल खत्म हो गया था। संजू सर ने बताया अभी अपने पास माल ही जब इन्वर्ट ही नहीं हुआ तो हम बांटेंगे कहाँ से, लोगों को देंगे कहाँ से। तो उसके बारे में बातचीत किए, फिर अपने ऑफिस में बैठे थे DSO साहब, संजू से हम सब लोग, फिर तुरंत अपने यहाँ मोड़े साहब की फैक्ट्री है जो अजीत सिंह गंगामई शुगर इंडस्ट्रीज, वो एक्चुअली नगर डिस्ट्रिक्ट में थी, उनके पास कुछ कोटा बकाया था, वो हमने तुरंत फोन पे बात किए। मैंने उनसे रंजीत बोले मेरे दोस्त थे, तो उनको बात करके उनको तुरंत फिर वो 3-4 लोगों को मिलकर बड़ा 800 कुंटल का कुछ कोटा मिला और अपने शेयर को मिल गया। तो इस तरह के बहुत छोटे काम अपने व्यापारी महासंघ की ओर से हुए। अब ये इसलिए बताया जाता हूँ कि आप लोगों की भी जब व्यापारी महासंघ के आप पदाधिकारी या आप व्यापारी महासंघ के घटक हो तो आपकी भी छाती खोलना चाहिए कि कितने तरह के काम में होते हैं। अब वो हर काम हर समय बताया नहीं जाता है, इसके लिए सबसे ज्यादा लक्ष्य सेट और हमको हर चीज में मालूमात रहती है और हर चीज करते हैं, जिसका जितना पुरता तालुक आता है उसको पता चलता है। तो इस तरह से आपला व्यापारी महासंघ मेरे पहिले की पता हे काही शक्य नाही, आपल्या शहरासाठी सम-विषम पद्धत चालू करणे हे काही शक्य नाही, हे आम्ही त्यांना कालच समजून सांगितलेलं आहे। पण हे शासनाने आदेश दिले, आता आयुक्तांना अधिकार आहेत, आयुक्त आता आपल्या पत्रावरती काय निर्णय घेतात त्याच्यावरती आपल्याला दुपारपर्यंत किंवा संध्याकाळपर्यंत कळेल। पण आम्ही त्यांना फार क्लिअर सांगितलेलं कालच्या भेटीत की सम-विषम ही पद्धत आपल्या शहरात लागू होत नाही, उलट आपल्या व्यापारामध्ये भांडणं होतील आणि एक दुसऱ्याच्या कंप्लेंट जातील, हे फार क्लिअर केलेलं आहे। त्याच्यातच आम्ही जे त्याने काही पॉईंट सांगितले होते त्याप्रमाणे ते माननीय अध्यक्ष आणि सचिव साहेबांनी त्यांना लिहून दिले होते की आम्ही सर्व नियमाचं पालन करू। नियमाचं पालन करू म्हणजे काय करणार, आपण सॅनिटायझर ठेवणार, मास्क वापरणार, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणार। परंतु काल त्याने बोलता सांगितलं की तुम्हाला ऑक्सिमीटर आणि गन हे पण प्रत्येक दुकानात ठेवावं लागेल, प्रत्येक गिरायकाचं तुम्हाला नोंद करावी लागेल, प्रत्येक दुकानाचं टेम्परेचर, कस्टमरचं टेम्परेचर किती आहे आणि त्याचं हार्टबीट किती आहे हे सर्व नोंद करायला रजिस्टर करावं लागेल आणि प्रत्येक वेळेस तो ऑक्सिमीटर आणि त्याला सॅनिटायझरने क्लीन करावं लागेल। त्यांनी काल आम्हाला तिथे डेमो करून दाखवलं। पण माझ्या मते आपल्याकडे 17-18 हजार व्यापारी आहेत, कमीत कमी 10,000 जरी व्यापाऱ्यांनी जर हे आणायचं ठरवलं तर एक ऑक्सिमीटर आणि गन याची किंमत जवळजवळ 5,000 रुपये होते आणि 10,000 लोकांचे 5 कोटी रुपये आपले अननेसेसरी वाया जातील। तर आपलं हे फर्म आहे की आम्ही ऑक्सिमीटर आणि हे काही करणार नाही, जो कस्टमर येईल तो स्वतः काळजी घेऊन येईल, ऑक्सिमीटर आणि गन आम्ही काही ठेवणार नाही, कारण की मी आता बाजारात चौकशी करून आलो। त्यांना मी विचारलं काय आहे, तर कोणी 1800-1900 रुपये ऑक्सिमीटरचे सांगतात आणि 3,000 पासून 5,000 पर्यंत गन आहे। तर हे एकेका ॲव्हरेज जरी झालं तर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये एका दुकानदाराला आपले 10,000 लोकांनी जरी आणलं तर 5 कोटी रुपये आपल्या व्यापाऱ्यांचे 5 कोटी रुपये जातील। इथे आपल्याला 1,000 रुपयाची आज पडलेली आहे, आपल्याला अगोदर 2.5-3 महिन्यापासून परेशान हो। तर जे काही ग्राहक येतील हे मी व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सचिवांना सर्वांना विनंती करून पदाधिकाऱ्यांना, म्हणजे मी पण आहे त्याच्यात, की जेव्हा आपण आपल्याला आयुक्त साहेब किंवा कोणी साहेब भेटायला बोलवलं, चर्चेला बोलवलं, आपण त्यांनी जर हा विषय परत काढला तर तिथेच आपण विरोध करू, तिथेच हा मॅटर क्लोज करायचा।
कारण की हे आपल्याला शक्य नाही. रेकॉर्ड ठेवा, हे ठेवा, त्यांना परत रेकॉर्ड त्याच्याकडे सबमिट ठेवा. हे ॲडिशनल एक काम आपल्याकडे अजून एक वाढेल. म्हणजे त्याच्याकरता परत एक माणूस ठेवा. रोज तो एंट्री कर, त्याचा ॲड्रेस दे, कुठं घर कुठून आला, कुठे गेला, काय गेला, त्याची इमेजरी आपल्याला मिळून येईल. उद्या समजा कधी आपल्याला चेकिंगमध्ये काही कमी जास्त झालं, त्याचा तो पॉझिटिव्ह निघाला, म्हणजे इधर तुम्हाला दुकान में आया था, तुम्ही काय चेक करेल? अरे आम्ही काय डॉक्टर आहे का काय चेक करणार? तर पुढे आपल्या गळ्यात येणार, आपल्याला म्हणजे माणसाची परिस्थिती आपली होणार आहे. तर ही मागणी आपली बिलकुल आपल्याला मान्य करायची नाही आहे. कारण की मी सर्व कॅल्क्युलेशन केलं, 5 ते 7 कोटी रुपये आपले जातील. तर याला काही अर्थ नाही आहे. तर दुसरं गोष्ट अशी आहे की जे बाकीचे जे आपले प्रश्न आहेत ते माननीय अध्यक्ष आहेत त्याचा खुलासा करतीलच, हे महत्वाचं होतं. आणि आज सकाळी माननीय आयुक्त साहेबांनी जे जुने आपले सगळे पदाधिकारी होते, म्हणजे महापौर, उपमहापौर, संघ कमिटी चेअरमन, तर शासनाने त्यांना निर्देश दिले होते की 2-3 महिन्यात तुम्ही एकदा त्यांची बैठक घ्या. तर आज त्यांची आपण वर्तमानपत्रात वाचलं असेल, आज त्यांची झूम मिटिंग होती म्हणजे सकाळी. तर मी सकाळी सगळ्या आपल्या पदाधिकाऱ्यांना फोन करून सांगितलं की आम्हाला हे 20 आणि 20 पद्धत आम्हाला बरोबर नाही, विषम पद्धत आम्हाला बरोबर वाटत नाही, आणि हे काहीच नाही. आणि जमलं तर आम्हाला उद्याच आम्हाला दुकान उघडण्याची परमिशन द्या. तर 2 दिवस आमच्या दुकानाचं आम्ही सर्व मेंटेनन्स करू शकतो. म्हणजे 5 तारखेला आम्ही परत दुकान उघडू शकतो, रेग्युलर आमचा व्यवहार सुरू करू शकतो. आणि हे गन आणि ऑक्सिमीटरचंही आम्हाला काही शक्य नाही. या दोन्ही गोष्टी मी सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की झूम मिटिंगमध्ये तुम्ही आमच्यातर्फे हे तुम्ही त्यांना सांगा आणि याचा बाबतीत खुलासा करा. आणि आम्हाला व्यापार महासंघाला तुम्ही जसं नेहमी सपोर्ट करतात, आम्ही तुम्हाला नेहमी सपोर्ट करतो, त्याप्रमाणे तुम्ही या पद्धत त्यांच्या मनातली जे काही शंका असेल ते दूर करा. तर याप्रमाणे आता हे सगळं सांगितलेलंच आहे. बाकीच्या काही गोष्टी आहेत ते सर्व माननीय अध्यक्ष आणि सचिव आपल्याला खुलासा करतील. त्या 2-3 महत्वाच्या गोष्टी होत्या त्या मी आपल्याला इथे सांगितल्या. त्याच्यावर विचार नक्कीच आपला विचार करण्यात येईल. धन्यवाद. सभी व्यापार जीवनावश्यक वस्तु और कुछ अत्यावश्यक वस्तु छोड़ के सभी व्यापार से बंद है. और उस दरमियान हमारा बैंक के हर में जैसा किया गवर्नमेंट का आया उस तरीके से हम लोग जाके प्रयत्न कर रहे कि भाई ये आपने को इसमें छूट हुई है तो आपने ये व्यापार को चालू कराने को होना. लेकिन बीच में थोड़ा सा कमिश्नर साहब के पास में पहले पावर थे, कलेक्टर साहब के पास में बाद में CP साहब ऑर्डर निकाले थे और बाद में जो है तो महानगर पालिका आयुक्त साहब के पास में महाराष्ट्र शासन ने आदेश निकालने की तो अभी हमने इनसे हर वक्त अपनी अलग अलग मीटिंगें लिए. उनको हमने ये विनती किए थे कि भाई जैसा पूरा को व्यापार चालू हुआ रेड जोन में, अब अपना शहर जो है तो रेड जोन के अंदर आ चुका है. अब उसके लिए हम लोगों ने ये बोले थे कि जो रेड जोन के अंदर जो गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं वो नियम के तहत हम ऊपर आएंगे. तो उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा पहले समझ ही बताए थे, लेकिन उन्होंने बोले थोड़ा रुक जाइए. उसने के बाद में क्या हुआ कि अपने यहाँ से दुर्भाग्यवश पालक मंत्री जी जो है तो वो आ रहे हैं और अपने व्यापारियों के लिए किसी ने समय निकाला है. ये अपने लिए बहुत दुखद बात है. और जैसा पुणे वगैरह बाकी एरिया में जो है तो वहाँ के पालक मंत्री ने सबसे वहाँ के नेताओं को लेके वहाँ के मार्केट चालू करा है. अब पुणे के अंदर अभी डबल रेड जोन में पुणे डिस्ट्रिक्ट जो पूरे भारत के अंदर जो निकाले गए उसके अंदर पुणे का नाम है. उसका जो पुणे का जो है तो उसकी ऑर्डर भी कल हमने पुणे की जो ऑर्डर है वो कल हमने आखिर में आयुक्त साहब को दिए कि साहब जैसा पुणे में ऑर्डर हो गई तो वैसा हमको आदेश भी दिए. लेकिन उन्होंने कल थोड़ा सहमति बताया. उसके बाद में उन्होंने व्यापारी महासंघ के लेटर लिख कर दिए कि भाई सभी व्यापारियों की तरफ से क्या हमको आश्वासन दो कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजेशन का उपयोग करेंगे. उसके बाद में हर व्यापारियों को थोड़ा ये जिम्मेदारी से अपने को आगे व्यापार शुरू करना ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसा अपन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हर एक व्यापारी की जितनी दुकान का एरिया है हर एक के पास जितनी अलग अलग जगह आने वाले, किसके पास बड़ी जगह है, किसके पास छोटी जगह है, तो वो हिसाब से आपकी जवाबदारी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना. तो अभी मेरी आपसे विनती है आपका क्या सुझाव है तो आप हर एक का अपना अपना थोड़ा सा सुझाव दीजिए तो हमें उसके हिसाब से आगे काम करने को ठीक है. सभी व्यापारी भाइयों को नमस्कार. आपण सगळे आपल्याकडे मत मांडले. काल आम्ही यांच्याकडे गेलो होतो त्याच्या संदर्भात
हाँ, मैं गुलाम हक्कानी मोबाइल एसोसिएशन और औरंगाबाद जिले व्यापारी महासंघ का सचिव। अब ये निर्णय है आप व्यापारियों का कि भाई जनरल जो खुलना है मार्केट, जैसा 5 तारीख से गवर्नमेंट का बोलना है, और हमारे व्यापारियों का ये बोलना है कि जल्द से जल्द दुकानें खुले। इवन में नहीं होना चाहिए कि भाई एक दिन इधर एक दिन उधर नहीं होना चाहिए। अगर तो एक दिन साइड का चालू होता, दूसरी भी साइड चालू होता, तो उसमें लगभग व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो काम करने वाले जो मजदूर हमारे पास जो काम करते हैं, उनको पूरे महीने की पगार कैसा देंगे। आज हमारे 3 महीने से जो दुकानें बंद है, मोबाइल की दुकानों का किराया आज 50,000 60,000 रुपये महीना है। आज 3 महीने के पैसे कितने होते हैं। और जो उन्होंने जो सीसी लिया हुआ रहता है बैंक से, जो पूरा खाली आज अकाउंट है, उसकी जो आज जो लग रहा ब्याज, इसकी बड़ी बहुत मार है। ये इस पोजीशन पे देखते हैं गवर्नमेंट दुकानदार को तो कुछ नहीं दे रही है। लोन लो और लोन लेके कौन से धंधे करना चाहिए हमने। इस तरीके से जो समस्या आगे जो आने वाली है, ये बहुत बड़ी है। और जो पानी का भी सीज़न है, अब इस सीज़न में ना कोई चीज़ की बिक्री होती है ना कुछ होती है। सारे सीज़न तो अब ख़त्म हो चुके हैं। अब जो कुछ जो बचा है, जो कुछ आज लोग को जो ज़रूरतमंद है, जो बड़ी से बड़ी चीज़ की जगह छोटी मोटी चीज़ पे आज लोग लेके काम कर लेंगे। जो बड़े मोबाइल की जगह पे छोटा मोबाइल आज यूज़ कर ले रहे लोग। जो रिपेयरिंग की वास्ते जो चाहिए, वो रिपेयरिंग के लिए जो आज मटेरियल लगता है वो भी नहीं है। जो चाइना से बहुत जो डिस्प्ले वगैरह बैटरी आती है वो तक नहीं है। तो आगे समस्या दुकानदार की भी है और कस्टमर की भी है। जो जल के मार्केट में जो आज जो मार्केट में जो लोग के पास पैसा नहीं है, वो पैसा आएगा कहाँ से व्यापारी के पास भी, जब व्यापार कस्टमर के पास ही पैसा नहीं है। आज सारे लोग परेशान है। जैसा व्यापार परेशान है, वैसा ग्राहक भी परेशान है। ये जल्द से जल्द सबकी समस्या छूटना चाहिए। जब मार्केट जब खुलेगा, सब काम से लगेंगे, सब काम धंधे लगेंगे, पैसा भी आएगा, तब जाके धंधा होगा। भाई आज ऐसा नहीं कि मार्केट कल से खुल गया बहुत धंधा शुरू हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। प्रशासन क्या समझ रही नहीं मालूम दुकानदार को कि भाई ये दुकान पे आएगा तो कोरोना होगा। बाकी 3 महीने से हर व्यापार चलता रहा, कि किराना का चलता रहा, दूध वाले का चलता रहा, वहाँ पे भरमसाठ रश भी होती रही। भाई ये समस्या जो खाने चीज़ की वो मिलना चाहिए, वो ज़रूरी थी, वो मिल गई। मगर आप ये क्या बाकी के दुकान पे क्या इतने सारे लोग थोड़ी आएंगे। और जो आएंगे भी तो भाई हर दुकानदार उसका जो है तो सैनिटाइज़र करेगा, उसका प्रिकॉशन जो आने वाला है उससे दूर रहने के लिए उसकी दूरियां रखेगा। ये सब चीज़ों को लोगों को समझ आ गई है। अब अगर तो ये कोरोना आज के आज ख़त्म भी नहीं होने वाला है, इसको सालों भर चलने वाला है और सबको समझ के चलना पड़ेगा। ये हर इंसान को, हर आने वाले जो ग्राहक है, हर इंसान को अब ये समझना ही है कि कोरोना से अपने को बचना है। तो सबको अपना मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र करना है, दुकान पे जो ग्राहक के पीछे के दूरी रखना है। इस तरीके से अपने को काम करना पड़ेगा, तो ही काम होगा। तो ये सब लोग की जन चालू होगी, वरना मुश्किल जाएगा। जल्द से जल्द ये सब चीज़ें होना चाहिए। हम तो बोलते 5 तारीख नहीं, बल्कि हम कल से करना चाहते हैं। बारिश के दिन है, दुकानें खोलने का। बारिश के अंदर जो सामान जो गीला हो रहा, जो दुकानें ऊपर से गलती है, जो सामने रोड बन चुके बहुत सारे, तो वो रोड पे का पानी अंदर आना है। वो ड्रेनेज के लाइन अभी काम नहीं हुए है कॉरपोरेशन ने पूरे ड्रेनेज के लाइन के काम किसका भी नहीं करी है। नाले पूरे वैसे ही गंदे पड़े हैं। अब पानी जब आएगा तो रोड पे पानी भरना ही भरना है, डबल नुकसान होना है। ये इसके लिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई आने वाले कल में जब मार्केट शुरू होगा तो सब लोगों ने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। बस इतना बोल के मैं आज औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ की ओर से सभी 72 संलग्न संगठनों की मीटिंग बुलाई गई थी। वो इसलिए थी कि गवर्नमेंट का जो ऑड इवन का और 5 तारीख का, उसमें भी काफ़ी अलग अलग मालूमात मिल रही है। उसके बारे में क्या राय है कि, और हमने सब संगठनों के पदाधिकारी चर्चा किए तो उनका सबका कहना आया कि अपने दुकानें तो तुरंत खोलना चाहिए और हमें ये ऑड इवन का सिस्टम जो है तो वो औरंगाबाद में चल नहीं सकता, लागू नहीं हो सकता। इस तरह के काफ़ी सब सुझाव आए। उनका कहना है कई दिनों से हम लोगों ने जो है तो हमारा व्यवसाय बंद रखा हुआ है, तो हमारी भी दिक्कतें बढ़ गई है। क्योंकि सरकार एक और बोल रहा है काम करने वालों को पगार दीजिए, हमारे सब अलग अलग तरह के टैक्सेस है, महापालिका के है, गवर्नमेंट के है, वो सब भरने के है। हमारा धंधा हुआ नहीं है और आगे कई दिनों तक धंधा होगा नहीं, बोया बहुत कम होगा। ये दिक्कत में आने से काफ़ी व्यापारी अभी परेशान हो गए। उनको खर्चे, उनका घर गृहस्थी चलाना मुश्किल होते जा रहा है। तो वो हिसाब से हमें अभी
तुरंत दुकानें खुल के काम शुरू करना चाहिए। इस तरह से सबका विचार विनिमय हो गया। अभी हम इनकी सब चीज़ें लेके कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, उनको बता देंगे कि साहब ये इस तरह का सब तय हुआ है और हमें आशा है कि कमिश्नर साहब हमें उसके बारे में परमिशन दे देंगे। ठीक, प्रत्येकाने आपले आपले मतं खूप चांगले मांडले, परंतु सगळेजण आज येताना एक डोक्यात प्रश्न घेऊन आलेले आहेत आणि हा प्रश्न तुम्ही आता मीटिंग संपल्यानंतर प्रत्येक व्यापारी तुम्हाला विचारणार आहे, तो म्हणजे की बाबा दुकान कब खुलने वाला है, ये सविषम होते रहेगा बाद में, की हे खऱ्या गोष्टी आहेत, हे आपल्याला प्रॉब्लेम आहेत, बेसिक प्रॉब्लेम की बाबा आता आपली दुकानं उघडणार कधी, कारण याचं प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला मीटिंग झाल्यानंतर लगेच द्यायचे। तर हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, त्यासाठी आपण जमलेलो आहे आणि निश्चितपणे आता आपल्याला पदाधिकारी आणि सचिव ज्ञानेश्वर अप्पा खर्डे कॅनॉटच्या वतीने या ठिकाणी उपस्थित आहे। सर, मी या ठिकाणी थोडंसं उशीर झाला त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त मी त्या अग्रेसन फॉर्मला केलं होतं। सर, या ठिकाणी मला अनेक व्यापारी विचारतात, बघ गेली 3 महिने झाले आमचं दुकान बंद आहे आणि कॅनॉटमध्ये एका दुकानाला कमीत कमी 50-50 हजार रुपये भाडं आहे, आम्ही ते भाडं कसं पेड करायचं? कारण मला वाटतं जर ते पेड करणं तर अशक्य आहे, परंतु मला वाटतं व्यापारी संघटनेने जर याच्या संदर्भात जर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जर काही करता येत असेल तर नक्की ते बघावं। दुसरी गोष्ट अशी का आपण सम आणि विषम दुकानं उघडणार आहोत, तर फक्त सम म्हणणार असं गृहीत धरा जून महिना 15 दिवस, परंतु नोकरांचा पगार हा 1 महिन्याचा द्यावा लागेल, तर ते कसं शक्य आहे त्याच्यावरही आपण विचार करावा। आणि मला वाटतं का जर रोज दुकानं उघडली तर मला वाटतं ते अतिशय चांगलं आहे। तिसरी गोष्ट अशी का आजही आपण बघितलं असेल फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन व याच्यावर मोबाईल कंपनीचा व्यवसाय सुरू झालेला आहे आपल्या शहरामध्ये ऑलरेडी, आणि आपले दुकान बंद आहे, मोठ्या प्रमाणात चालू झालेले आहे, त्याच्यावर प्रतिबंध कशा प्रकारे येईल तेही आपण बघावं। आणखीन एक गोष्ट अशी का बा अनेक लोक आता दुकानं सम आणि विषम करत असताना सम मध्ये दुकानं चालू आहे, पण विषमचे जे दुकान आहे ते अर्ध शटर जर वरती घेऊन दुकान चालवणार असेल तर आपण कसं करणार आहे, आपण त्यांना कसं रोखू शकणार? आजची गोष्ट तुम्हाला सांगतो, मी कॅनॉटमध्ये आज सिलेक्ट मोबाईल स्टोर होतं, त्यांनी चालू करून दिलं होतं, एअरटेलच्या ऑफिसनं चालू करून दिलं होतं, वोडाफोनने चालू करून होतं। मग मला अनेक लोकांचे फोन आले का सिलेक्ट स्टोर चालू झालेले, मग मी तिथे पोहोचलो, बरीच वादावादी झाली, पोलीस डिपार्टमेंटला बोलवलं, सगळं बंद झालं, जवळजवळ 200-300 लोक जमा झालेत। तर असे अनेक प्रश्न उपस्थित राहणार आहे, तर मी आपणच विनंती करतो की जर आपल्याला रोजच्या रोज समविषम न करता जर आपल्याला जर रोजच्या रोज मार्केट जर ओपन चालू करण्याची परवानगी मिळाली तर मला वाटतं त्याचा चांगला परिणाम होईल। धन्यवाद। डीलर एसोसिएशन से सबसे बड़ा नुकसान तो अभी सभी का हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र ऐसा है जो सीजनल धंधा रहता है, कूलर, फ्रिज या एसी, इनको अब साल भर हमको संभालना पड़ेगा, क्यों करके पूरा स्कीम 3 महीना पूरा चला गया है। अब सबसे बड़ा है कि भाई P1 P2 जैसा अगर ये करेंगे तो जो बाकी का सीज़न है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा यही है, जब भी सब भाइयों ने वही बोले कि कंटिन्यूस रहना तो होना चाहिए। RBIचं एक सर्क्युलर आला होता की रिव्हर्स रेपो रेट वगैरे काहीतरी त्यांनी कमी केलं आहे टेक्निकल लँग्वेजमध्ये, तर त्याच्यामुळे आपल्या व्यापाऱ्यांवर इंटरेस्ट रेटचा जो बोजा आहे तो कमी होणार का नाही, त्याच्यावर काय इफेक्ट पडेल त्याचं काही माहिती घेऊ शकता का? ते थोडंसं तुम्ही काढून सगळ्यांना सांगितलं तर चांगलं होईल, कारण गव्हर्नर साहेबांचा एक सर्क्युलर आलं होतं, 2दा त्यांनी सर्क्युलर काढले वेगळे, तर त्याच्यामुळे CC रेट किंवा बाकीचे जे रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे त्याच्यावर फरक पडणार आहे, तर त्याची थोडीशी माहिती घेऊन दिली तर बरं होईल। ये सब लोग अपने दिमाग में से निकाल दो, इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिलेगा, ये कोलैटरल फ्री लोन है, आपको कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट खुद आपका जो कंजम्पशन है आपका, मतलब अगर जैसा फरवरी में आपका अगर 20 लाख जैसे आपने बोला है तो आपको 4 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने वो लिमिट डाला हुआ है। ऑन दैट बेसिस आपको 20% 100% मिलेगा, कोई बैंक ऐसा बोल नहीं सकता। आप वो ऑफिसर को बोलोगे आप राइटिंग में दो, और आपको लो इंटरेस्ट जो है वो आपको 9.25% लगेगा। आपका भले अभी 12 होगा या आपका 8 होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी रहेगा, लेकिन इट विल बी ओनली 9.25% उसके आपको चार्ज होगा, और 4 साल में आपको ये रिपेमेंट करना है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है आपकी पहले साल रिपे करो, 4 years विदाउट कोलैटरल आप यूज़ कर सकते हो, ये उसका बेसिक रूल है। थैंक यू।
सगळ्यांनी जे सजेशन्स दिले ते खूप चांगले आहेत. तर माझ्या हिशोबाने जे आपल्या औरंगाबादला सगळे होलसेलर्स असतात, तर खेड्यापाड्यातले लोक काय करतात, कार घेऊन येतात आणि प्रत्येक होलसेलर्सकडे जाऊन हे सामान घेऊन गाडीमध्ये भरून जातात. जर वन डे ऑफ आणि वन डे ऑन जर ठेवलं तर ते शक्यतो होणार नाही की ते लोक दररोज येतील. त्याच्यापेक्षा त्यांना सांगा तुम्ही समजून की बाबा जेवढे रिटेलर छोटे छोटे आहेत किंवा कुठल्याही एखाद्या माणसाला त्याच्या गाडीचं सामान घ्यायला औरंगाबाद जायचं असेल तर त्याला 10 दुकानावर जाऊन सामान घ्यावं लागतं. तर सगळ्या दुकानं ओपन पाहिजे, म्हणजे जास्त रश होणार नाही. दुसरं माझं एक असं म्हणणं होतं की एक स्कीम आली होती गव्हर्नमेंटची, सगळ्या बँकेवाले सगळ्या आपल्या रिटेलर्सला फोन करतायत की बाबा समजा तुमची 1 कोटीची जर CC असेल आणि तुम्ही फेब्रुवारी एंडला जर तुम्ही 20 लाख रुपये वापरले असतील तर त्या 20 लाखचे 20% म्हणजे 4 लाख रुपये तुम्हाला विदाऊट इंटरेस्ट 1 वर्ष पैसे 8 दिवसाच्या त्या बँकेला आपल्या दुकानदाराला देणं आहे. पण त्याच्यामध्ये काही बँकवाले काय करतायत, 20%च्या ऐवजी फक्त 10% देत आहेत, कोणी 5%च देत आहे. तर ॲक्च्युली जो GR काय आहे हे पण जर त्याची चौकशी केली तर आपल्या सगळ्या व्यापाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. त्यांना 20% पैसे विदाऊट इंटरेस्ट 1 वर्षासाठी मिळणार आहेत आणि बँकेला क्लिअर कट इन्स्ट्रक्शन्स आहेत की त्यांनी 8 दिवसाच्या आतमध्ये त्या सगळ्या दुकानदाराला पैसे द्यायचे आहेत. तर ह्याची पण थोडीशी चौकशी करावी आणि आम्हाला सांगावं, म्हणजे आपल्या सगळ्या व्यापाऱ्यांना त्याचा बेनिफिट होईल. थँक्यू. या ठिकाणी औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघ तसेच मराठवाडा ट्रेड ऑफ कॉमर्स यांच्या तर या ठिकाणी सर्वप्रथम या ठिकाणी सर्व संघटनेचे सर्व मान्यवर पदाधिकारी या ठिकाणी आला, याबद्दल मी सर्वांना धन्यवाद देतो. या ठिकाणी विशेष करून मी औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाला मराठवाडा ट्रेड ऑफ कॉमर्सला एक विनंती केली मेसेजद्वारे की आपण जे आपल्या या देशामध्ये विशेष करून आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये बिझनेसच्या बाबतीमध्ये जे मुद्दे चालू आहे का जीवनावश्यक वस्तू व मेडिकल यांनाच परवानगी आणि इतर जे क्षेत्रामध्ये आपले जे व्यापारी बांधव जे काम करतात, व्यवसाय करतात, त्यांना या ठिकाणी सध्या परवानगी नाही. याविषयी मी त्यांना विनंती केली होती की आपण सर्व आपल्या ज्या 72 संघटना आहेत त्या संलग्न त्यांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी यांची एक मीटिंग या ठिकाणी लवकरात लवकर घ्यावी व त्यांचंही मत या ठिकाणी आपण जाणून घ्यावं. या विनंतीला औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघ व मराठवाडा ट्रेड ऑफ कॉमर्स यांनी विनंती माझी मान्य केली, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. या ठिकाणी आज बराच डिस्कशन आपल्याला या ठिकाणी होणार आहे, परंतु सगळ्यात महत्वाचं आपण व्यावसायिक आणि आपलं कुटुंब हे सर्वात महत्वाचं आहे. देश आणि सरकार ज्या काही आज नियम किंवा जे आपल्याला पाळायला लावत आहे तर ते आपल्या जनतेसाठी, आपल्यासाठी व देशाच्या भल्यासाठी त्याच्यासाठी ते करतायत. तर माझं या ठिकाणी एवढंच म्हणणं असेल की आताच आमच्या व्यापारी बांधवांनी सांगितलं की आपला स्वार्थ जर आपण कमी केला, पैसा आज नाही उद्या आपण या ठिकाणी कमवू शकतो, परंतु सर्वात महत्वाचं आपली फॅमिली आणि आपण या ठिकाणी महत्वाचं आहे आपल्या देशासाठी व आपल्या कुटुंबासाठी. तर त्यासाठी त्या गोष्टीचा आपण या ठिकाणी आपण सगळ्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. दुसरी गोष्ट मी आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतो की आपल्याला या ठिकाणी जर परवानगी मिळाली तरी आपण सगळे शासनाचे नियम पाळून, विशेष करून त्यांनी जरी नाही सांगितलं पण आपल्या कुटुंबाच्या सेफ्टीसाठी आणि आपल्यासाठी आपण स्वतः या ठिकाणी सगळे नियम आपण पाळून आपला व्यवसाय या ठिकाणी करावा. आणि या ठिकाणी वेळोवेळी आज औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघ यांनी आपल्या ज्या 72 संघटना आहेत यांच्याची प्रत्येक वेळेस चर्चा करून आपल्या जे काही अडचणी असाल त्यावर त्यांनी निर्णय घ्यावा, एवढीच मी या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्षांना विनंती करतो. आणि या ठिकाणी मला 2 मिनिटं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी दोन्ही संघटनाला या ठिकाणी धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय व्यापार. धन्यवाद. सभी के विचार हमने सुने और जो भी विचार थे बहुत अच्छे थे, प्रैक्टिकल थे, जो भी सजेशंस भी सही है. ऑडिबल का तो प्रॉब्लम आना ही है क्योंकि कस्टमर के समझ में नहीं आएगा कि मेरी दुकान किस दिन खुली है किस दिन बंद है. दूसरा ऑडिबल में एक दिक्कत होगी कि एक जो अभी तक जिसके नॉलेज में नहीं है कि मेरे अगर 10 कस्टमर आना है तो मेरे 10 कस्टमर
आज 2 दिन में डिवाइड होकर 5 आएंगे, ऐसे मेरे 100 कस्टमर में एक ही दिन आएंगे तो उसमें ज्यादा रश होंगे बल्कि। तो ऑड इवन के बजाय अगर रेगुलर चालू रखे, कस्टमर को मालूम है कि भी 10 से 5 तक इनके पास गए तो सब कुछ मिलता है, तो कस्टमर रश नहीं करेगा, वो अपॉइंटमेंट लेके आएगा, सब करेगा, इन्हें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा। दूसरा जो कल आयुक्त साहब ने आपको बोला था बोले कि वो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का कैसा है, तो उनको उनके नॉर्म्स पे ले लेंगे, जैसे हम लोग 6 फीट पे बैठेंगे या 5 फीट, जो भी उनके नॉर्म्स है वो हिसाब से करेंगे। उसके बाद में जब कैपेसिटी पूरी मेरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे दुकान में 6 कस्टमर की कैपेसिटी और मेरे पास 10 कस्टमर है, तो या तो उनको टोकन देंगे या फिर बाहर अपन एक सर्कल बना के कि भाई ठीक है, ये अगर कोई किराना दुकान है 5-10 मिनट में खत्म होने वाला काम है, तो भाई वो 10 मिनट वेट कर सकता है। कपड़े वाले हैं हम लोग, आधा घंटा 1 घंटा लगता है, तो उनको फिर टोकन देना और उनको बाद में कॉल करना। तो ये चीज, ये सजेशन हम लोग उनको दे सकते हैं आयुक्त को, और ये मेरे ख्याल से परफेक्ट रहेगा, उसमें मान भी जाएंगे वो। क्योंकि इसमें देखिए सब सबसे ज्यादा क्या है कि आयुक्त को तो कुछ मतलब ये नहीं, वो तो हमारे लिए सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी और हमारे कस्टमर की, मेरे स्टाफ की सेफ्टी। उसके लिए हमको ही प्रिकॉशन लेना है, और वो प्रिकॉशन हम कैसे लेंगे, हम उनको कन्विंस कर दिए तो आप डेफिनेटली वो हमारी चीजें मानेंगे। थैंक यू। एक्चुअली अपने स्टेट गवर्नमेंट ने जो दी हुई है ऑड इवन दी हुई, इधर एक दिन खुलना उधर एक दिन खुलना। मगर अभी क्या होगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे देखा मैंने कि उन्होंने दोनों साइड चालू कर दी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करी हुई है कि दोनों साइड चालू करने का ऑलरेडी परमिशन दे चुकी है। तो हमारी रिक्वेस्ट व्यापारी महासंघ से है कि आप दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोलकर दोनों साइड चालू करने लगो। इससे क्या होगा कि झगड़ा भी नहीं होगा और अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। नहीं तो व्यापारी क्या करेंगे, एक दिन से एक शटर खुला रहेगा, दूसरा शटर खोलेगा, ग्राहक अंदर लेगा, शटर बंद करेगा। अपने पास ये पद्धत बहुत ज्यादा होगी, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए मेरे हिसाब से। थैंक यू। प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा सा व्यापारियों को अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। इसमें हर एक के अपने अपने दुकान की क्षमता है, साइज है, उसके हिसाब से अगर कोई दुकान का साइज अगर ज़्यादा है तो उसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कितने ग्राहक को अंदर ले सकते हो और कितने ग्राहक को बाहर वेटिंग करा सकते, उनका मोबाइल नंबर वगैरह लेकर या फिर टोकन सिस्टम के हिसाब से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से भी हमको चलना उतना ही जरूरी है। सिर्फ हम हमारा स्वार्थ देख के काम नहीं कर सकते, इसमें हमको बाकी भी चीज़ों का ध्यान रखना है। सभी व्यापारियों से विनती है कि उन्होंने पूरी चीज़ों का ध्यान रख के सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी भी जो नॉर्म्स आप देंगे उसका सब हम लोग ध्यान रख के काम चल सकें, ताकि आगे हमको तकलीफ ना हो, वापस बंद करने की नौबत हमारे व्यापारियों पे ना आए। त्या गोष्टींची आम्ही सगळे सहमत आहोत। त्याच्या व्यतिरिक्त आमच्या व्यापाऱ्यांच्या काही अशा अडचणी आहेत ज्या EMI ला संबंधित आहेत। बऱ्याच जणांना EMI भरायचा हा फार मोठा प्रश्न, त्यांना आर्थिक व्यवहार बंद असल्यामुळे भेडसावत आहे। तरी काही गोष्टींचा त्या गोष्टींकडे विचार करून त्यांना होईल तेवढी मदत करावी ही मी महासंघाला आमच्यातर्फे विनंती करेन। सप्लायर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स हुआ, जिस हिसाब का भी जो माहौल है, लेकिन ओवरऑल जैसा लक्ष्मी नारायण जी ने भी बताया कि सब जगह लॉकडाउन, सेंट्रल के भी ऑर्डर्स हैं, तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई जो सेंट्रल के ऑर्डर्स है वो यहाँ पे भी फॉलो होने चाहिए। जहाँ कंप्लीट है, ओपन है, वहाँ पे वो कम्प्लीटली ओपन ही रखना चाहिए। अभी ऑड इवन पे अगर हम लोग लाएंगे तो उसमें कई चीज़ों का प्रॉब्लम आने वाली है कि कौन सी दुकान राइट साइड में और लेफ्ट है, कस्टमर को ये मालूम नहीं रहेगा, और ऑन दैट बेसिस आज वो मार्केट में आएगा, फॉर एग्जांपल नंदू सेठ की दुकान में जाने के लिए, उसको मालूम नहीं कि आज नंदू सेठ की दुकान बंद है के चालू है, आज भी निकलेगा वो मार्केट में और फिर कल से भी निकलना पड़ेगा उसको। तो ये इसमें भी अगर रिलैक्सेशन हम लोग लेते हैं तो ये बेनिफिट रहेगा। अगर अपने लास्ट के 8 दिन देखे होंगे कि लोग खुद होके बाहर निकलना बंद कर दिया। अगर उनको मालूम हो गया कि लॉकडाउन है नहीं, 2 बजे तक अपने को सब कुछ मिल रहा है, तो कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। जिसको जितनी जरूरत थी वो उतना जा रहा था, सामान लेके आ रहा था, वो अपना काम कर रहा था। तो ये सिस्टम अगर हम लोग वापस डालेंगे कि ऑड इवन का, वो भी थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने वो बात करना चाहिए कि आप ओपन रखो, भले आप 3 बजे तक रखो या 4 या 5 बजे तक, जो 5 बजे तक का टाइम है वो एक्चुअली रीजनेबल है। हम लोग ये भी नहीं बोल रहे कि अभी उसको 7 बजे बढ़ाओ, लेकिन 10 बजे से या 9 बजे से 5 बजे तक इज मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू। तिलक व्यापारी एसोसिएशन भैया ने बताया, मैं उससे थोड़ा सहमत हूँ। सिर्फ मेरा इतना बोलना है, जो P1 P2 का सिस्टम इन्होंने रखा है, ये सिस्टम ना रहे, रेगुलर में दुकान चालू रहे, और कस्टमर को बहुत कन्फ्यूजन होगा कौन सी चालू है कौन सी बंद है। मी राजेंद्र मंडलिक, सराफ असोसिएशनचा अध्यक्ष।
आता ज्यांनी या दोघांनी जे सुचवलं ते मलाही मान्य आहे. समविषम व्यापार चालू बंद करण्यापेक्षा 9 ते 5 जो आपल्याला वेळ दिलेला आहे त्या वेळेत सर्वांना जर मार्केट उघडण्याची परमिशन दिली आणि जे काय तुमच्या नियम अटी असतील ते पाळून आम्ही करायला तयार आहोत. दुसरे असे की सर्वांचे दुकाने बंद असताना ॲव्हरेज लाईट बिल येणार आहे. आता काहींची AC चालू असते त्यांना 10,000 रुपये बिल येतो तर 8,000. आता ॲव्हरेजमध्ये ते 4-5 हजार रुपये बिल. जर दुकानच बंद आहे तर त्याचे ॲव्हरेज बिल घेण्यापेक्षा जे रेकॉर्डला तुम्हाला रीडिंग मिळेल त्यानुसार बिल जर मिळालं तर सगळ्यांना त्याचा चांगला फायदा होईल. ही एक माझी मागणी. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.